आज इस भटकती हुई लालसा अपने प्रियतम का सानिध्य प्राप्त होने को हे प्रभु, लेकिन आप ऐसा कठोर व्यवहार कर रहे हैं, करना निधान हम क्या करें। आपने कहा पत्नियों को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, आपने कहा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपने कहा अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, आपने कहा अपनी गोष्ठ में गौों की सेवा करनी चाहिए। ये तुम स्त्रियों का परम धर्म है। तो प्रभु एक बात बताइए, आप ही अगर हमारे पति हो, आप ही अगर माता पिता हो, आप ही हमारे बच्चे हों, आप ही हमारी धन दौलत हो और आप ही सब कुछ हो, तो क्या आपका सेवन करना हमारा परम धर्म नहीं है। एक पति विदेश में जाने लगा, उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं आपके बिना कैसे जीवन धारण करूंगी। तो उन्होंने फोटो दे दी कि लो तुम इसको अपने पास रखो और भावना से भोग लगाकर भोजन कर लिया करना, आज्ञा ले लेकर भावना से सारा काम धंधा करना, और जब तक मैं आऊं ये फोटो तुम्हारा सहारा है। अब वो वापिस आ गई नहीं, तो क्या वो स्त्री उस फोटो को अपनी गली में लटकाई रखेगी। अब तो जिसका फोटो है वही जब सामने आ गया है तो उस फोटो को क्या करें। वैसे ये पति आप पति के फोटो है, ये माता पिता आप माता पिता के फोटो है, ये बाल बच्चे आप जो हमारी भावना के से प्रकट हुए बच्चे ही हमारे उनके फोटो हैं। ये धन दौलत आपका फोटो है, असली धन दौलत आप ही हैं। लेकिन जब आप ही आ गए हैं तो इन फोटो को लेकर हम क्या करें। इन फोटो को लटकाए रहें क्या। ये करवा निधान ऐसा मत कीजिए। हमारा चित्त आपने अपहरण करके अपने चरणों में लगा दिया है। अब हम एक पैर भी वापस कैसे जाएं, करना निधान हमें बताइए। ये प्रभु जिन चरणों की आकांक्षा लक्ष्मी भी करती हैं, वो चरण हमें मिल रहे हैं, उन चरणों में आकर कैसे वापस हो सकते हैं। इसलिए ऐसा मत कहिए। जब भगवान ने उनका इतना प्रेम देखा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं केवल परीक्षा ले रहा था तुम्हारी और देख रहा था कि तुम कहीं ऊपर ऊपर से ही तो हमको प्रेम नहीं करती, लेकिन तुम आंतरिक हृदय से संसार के मोह से ऊपर हो, संसार के काम से ऊपर हो, संसार की दुर्वासना से ऊपर उठकर हमें प्यार करती हो, तो हम तुमको अवश्य में अपने आनंद के साथ एक रूप कर। इस प्रकार भगवान उन गोपियों के साथ एक विशेष नृत्य में उनको शामिल करके नृत्य करने। एक बात आपको बताऊं, जिन हाथों को भगवान ने खींचकर अपने हाथों में ले लिया, अब उन हाथों से कोई कुकर्म नहीं। जिन नेत्रों को भगवान के नेत्र बाणों ने अपने काबू में कर दिया, अब उन आंखों से कोई भी दुर्भावना पूर्वक दृश्य नहीं देखा जाए। जिस हृदय को भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया, अब उस हृदय में संसार का चिंतन नहीं है। जिस शरीर को भगवान ने अपने शरीर के साथ एक कर दिया, अब उस शरीर से कोई भी सांसारिक अशुभ कर्म नहीं हो सकता। गोपियों ने सब कुछ भगवान के प्रति अर्पित करके भगवान को सौंप दिया और भगवान ने सब कुछ को दिव्य बना दिया। अपनी रस भरी लीला सब कुछ दिव्य बन गया।
उनका मन दिव्य बन गया, उनके हाथ दिव्य बन गए, उनका शरीर दिव्य बन गया और उनका जीवन दिव्य बन गया। लेकिन थोड़ा सा आदमी को कुछ सम्मान, कुछ उन्नति होती है तो अभिमान भी साथ के साथ रहता है। भगवान का स्वामी की जब गिर गया, परमानंद ने गोते लगाने लगी तो थोड़ा सा उनको अभिमान हो गया, कहने लगी हम कितनी सौभाग्यवान है, भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया है, भगवान ने हमें गले लगा दिया है, हम भगवान की हो गई हैं। और इतना अभिमान आते ही भगवान उनके बीच में से अंतर्धान। याद रखिए, भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। इस अभिमान से भगवान तुरंत हृदय से खिसक जाते हैं। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां आए हुए धन को अपने हाथ से निकलते देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और इधर उधर पेड़ों से, बेलों से, मृगों से, नदियों से सबसे पूछती फिरी, तुमने भगवान श्री कृष्ण देखा है? तुमने भगवान श्री कृष्ण देखे हैं? और आपस में भगवान कृष्ण की लीलाओं को करने, ऐसा कृष्ण का प्रेम उनमें आरूढ़ हुआ, जैसे कृष्णता उनमें प्रवेश कर गए। एक गोपी कृष्ण के आवेश से संयोग, दूसरी गोपी की चोटी पकड़कर कहने लगी, अरे दुष्ट कालीना, तू मेरे भक्तों को कष्ट दे रहा है, चल जमुना से दूर चल। एक बंसी सी बजाते हुए अपने हाथों को करके बोले, लो ऐ ब्रज की गोपियों, तुम मेरी विरह में व्याकुल हो रही हो, सुनो मेरी मधुर मधुर बंसी। और ऐसे ही बंसी बजाने। एक ने अपनी चूंदरी ऊपर उठाकर कहा, ब्रजवासियों बिल्कुल मत डरो, आओ मैंने गोवर्धन उठा लिया है, तुम इसके नीचे आकर किसी तरह से, किसी व्यथा से व्यथित नहीं होगी। ऐसा हाल हुआ कि कृष्ण उनमें उनकी लीला उतर आई। एक ने दूसरी को बांध कर दूसरी से कहा, है मैं यशोदा हूं, कृष्ण तुमने माखन चुराया है, तुम बार बार इस तरह से करते हो, तुमने मखानी को पकड़कर तोड़ दिया है, पात्र को जिसमें दूध पिलाया जाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब दूसरे की चोटी पे बांध। इस प्रकार से वो लीला करती हुई आगे भगवान की ढूंढती हुई बढ़ी। चलते चलते देखा एक गोपी उनके साथ साथ अलग से निकाल कर उसको ले गई और देखती हैं और कहती हैं, अरे कस्या पदानी चैतानी यातायात सुनना असन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करेणा था। इस प्रकार से कोई हाथी किसी हाथी को अलग से ले जाता है, ये नंद पुत्र किसको पकड़कर अपनी साथ हम सबसे अलग ले गए हैं? अरे कौन है ये? अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयग्रह। इसने भगवान का आराधन किया है, जलन नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अलग से ले गए। कितने बड़े पुण्य के धन्य है ये, धन्य है ये। और आगे चली तो देखा कुछ फूल वगैरह, पहले तो गहरे गहरे चरण देखे और एक ही आदमी के पैर देखे। ओहो ये बात है। अब लगता है उस कामी ने इस कामिनी को कंधे पर रख दिया। उसने कहा होगा मेरी से भी चला जाता, मेरे को क्षण
कष्ट पा रही थी, तो उठाकर कंधे पे रख लिया। यही बस राधिका का आराधिका नाम से आराधन जो उनके साथ जुड़ा है, इतना ही इस तरह श्रीमद् भागवत में राधा जी के लिए कहते तो यह है कि श्री सुखदेव जी को राधिका के नाम लेने से ही समाधि लग जाती, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से राधिका का वर्णन किया, नाम लेकर नहीं। अगर नाम लिया गया और मेरी समाधि लग गई तो फिर कथा कौन सुनाएगा? इस प्रकार से ये वही राधा है। और आगे देखा श्रृंगार जैसे किया है उनका, अरे बाबा बड़ी भाग्यवान हो तो। और आगे बढ़ी तो देखा वो भी रो रही थी अकेली में। और जाके देखा, पूछा, अरे तुमको तो अलग सी ले गए थे, हमें छोड़कर तुम तो अलग निकाल ली गई थी, क्या हुआ? वो कहने लगी, क्या बताओ, मैं अभिमान में भगवान को कहने लगी मेरे से नहीं चला जाता, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। उन्होंने कहा अच्छा बैठ। जब मैं बैठने लगी तो धड़ाम नीचे पड़ी, उनका पता ही नहीं। मैं अपने किए हुए पर पछता रही हूं। आओ फिर हम सब मिलकर रोटी, क्योंकि तुम भी हमारे जैसी हो गई। एक गांव में एक आदमी की घरवाली मर गई और अकेली घरवाली थी और अकेला ही वो आदमी था, एक बाप साथ हो, तो उन बेचारों को बड़ा कष्ट हुआ। अब जब भी कोई गांव में औरत, मेरे पिताजी फलाना भी लड़ुआ हो गया, पिताजी फलाना भी हमारे जैसा हो गया, तो गोपियों को जब देखा ये भी हमारी जैसी हो गई, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आओ। तो सब मिलकर गोपियां भगवान की गुणानुवाद करने लगी। जयति तेधिकं जन्मनामृजः शयत इंद्राससरद्रहि दैतदृशितां दीक्षुतावका वैधता सवस्तां विचिन्वते। हे प्रभु, हे करुणा निधाने त्रिलोकीनाथ, आपके प्रकटन से ये ब्रज की भूमि आनंद से भर रही है। प्रभु, यहाँ पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है, ये आपकी ही कृपा है। हमारा जीवन आप ही है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रभु, आपको हम दिशा विदिशा में ढूंढती फिर रही हैं, हम आपकी, आप सिवा हमारा और कोई नहीं। ये प्राण आप में ही हमने लगा रखा है प्रभु, पूरा जोर लगाकर हम आपको ढूंढ रही हैं, लेकिन करना निधान, हम आपको ढूंढती ढूंढती सुरतनाथ से यशुल्क दासिका बरद निघ्न तो निहतिम बधव। हे हृदय के लग्न के एकमात्र आश्रय, हे हृदय की रति के एकमात्र आश्रय, हम तो आपकी बिना पैसे की खरीदी हुई दासी। एक बार देखिए, क्या हमको किस तरह से बेरह में मारना आपको शोभा देता है क्या? एक और तो विषय जलाप याद व्याध राक्षसा वर्षमारुताद वेजुतानलात् विषमयात्मजात विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता महो। अपनी जमुना के विष से हमारी रक्षा किस लिए की? अजगर से हमारी रक्षा किस लिए की? वर्षा से हमारी, हवा से रक्षा, बिजली से रक्षा, अग्नि से रक्षा आपने किस लिए की? राक्षसों से, धेनुकासुर से, वृषभासुर से आपने हमारी रक्षा क्यों की? अगर मारना ही था तो मर जाने देते उस दिन,
लेकिन आपने बहुत बार हमारी रक्षा की, इस तरह से मारने के लिए की। न खलु गोपिकानंदनो भवान अखिल देवी नामांतरात्मते देखा न सार्थिको विश्वभुक्त सखौ देवान साप्तकांकुले। आप गोपिका नंदन यशोदा नंदन ही नहीं है, आप सभी प्राणियों के एकमात्र आत्मा है जो सब में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संसार की रक्षा के लिए आपने इस यज्ञवंश में ये शरीर धारण किया है। आप अपनी चरण कमलों की शरण लेने वालों की जन्म मरण से सदा रक्षा करते हैं। कर सरोरहम कांत कानदम शिरसि देविना श्रीग्रहम। किस हाथ से आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा, वही अपना वरद हस्त आप हमारे सिर पे रखिए। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने लगे। हे परम सौंदर्य संपन्न, आप उस हाथ को हमारे सिर पे भी रखिए ना। हे ब्रज के लोगों की आरती का अपहरण करने वाले, हे परम वीर, क्या आपको इस तरह से अपनी ही जन गोपियों का इस तरह से मान मर्दन करते हुए आराम आ रहा है? हे करुणानिधान भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। हम आपकी दासी हैं, प्रभु कृपा कीजिए हमारे ऊपर और अपनी कमल सदृश मुख को दिखाकर हमारी दृष्टि को जीवन दीजिए। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम रणचलानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदानुजम रणकुचेषु नाकन्देच्छयम्। आपके संग में जो लोग आते हैं, आप अपने चरण शरण में उनको लेकर सारी बातों को दूर कर देते हैं। आपके चरण चरों के पशुओं के पीछे पीछे घूमते थे, जिनमें लक्ष्मी जी निवास करती हैं, और जो चरण काली नाग के फणों पर रखे हुए उस पर शोभा के चरणों में दी है। ये समस्त कष्टों को दूर करने वाले आपकी चरण ये हैं प्रभु। इन चरणों का आप कृपा करके हमारे बख्शिश स्थल पर भी बसा दिया। आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारा ये हृदय तपा हुआ है प्रभु, आपकी मधुर वाणी, आपकी मधुर बात लोगों का मन खींच लेते हैं। ये कमल नेत्र, हम आपकी दासियां हैं, कृपा करके अपनी अभर सुधा हमको खिलाइए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातृकम भूरि गणन्ति ते भूरिदा जना। तपे हुए जीवनों के लिए आपकी कथा अमृत है। कभी लोग सदैव आपके गुणानुवादों की प्रशंसा करते हुए समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। समस्त पापों को दूर, कल्मशों को दूर करने वाली तारों के लिए परम मंगल स्वरूप शोभा जिनमें निवास करती है, ऐसे आपके गुणानुवाद को देने वाले। अरे सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े दानी भगवान के गुणानुवादों का दान देने वाले, सबसे बड़ी दानी अभय का प्रदान करने वाले। ऐसा धन भला कौन दे सकता है? गोपियां इसी की महिमा गा रही हैं। प्रभु करुणा निधान, जब इन चरण कमलों को लेकर आप जंगल में जाते हैं और शिलाएं तृण अंकुर आपके चरणों में लगते हैं, तो हमारा मन बड़ा दुखी होता है प्रभु।
जब दिन क्षय होता है, नीले नीले कुंतलों से घिरे हुए शुभानंद से युक्त आप जब आते हैं, धूली से दूसरी अंग को लिए हुए वापिस ब्रज में हम देखते हैं, देखकर हमारा हृदय आपसे मिलने के लिए आतुर हो उठता है और हमारा जी चाहता है हम आपके साथ एक हो जाएंगे। संसार हमारे और आपके बीच में देश मात्र न रहे। ये प्रणत कामद, ये आपके चरण कमल जो लक्ष्मी से भी अर्पित हैं, आपत्ति में जिनका ध्यान किया जाता है, जिनके ध्यान से आपत्ति दूर भाग जाती है, प्रभु उन चरणों से आप कठोर पृथ्वी पर रमण करते हैं, वो चरण हमारे हृदय पर सुशोभित हो जाए। ये स्वर्ग बंधन, ये शोकनाशन, आपके ओष्ठों से लगी हुई बंसुरी का स्वर जब चारों ओर फैलता है तो सारे राग भूल जाते हैं। जब ये प्रसाद अथामृत बंसी के बहाने आप लोगों को बांटते हैं तो उस समय दुनिया का कोई राग शेष नहीं रहता। सब ओर से वैराग्य होकर आप में ही केवल मन लग जाता है। हे करुणानिधान, आप जंगल में गाय चुगाने के लिए जब आते हैं, आपके मुख को उन क्षणों में हम देख नहीं पाते, तो उस समय हमें बड़ा दुख होता है। या कि जब हम देखते हुए होते हैं तो बीच में पलक जो आ जाते हैं तो हम ब्रह्मा जी को कहते हैं तुमने पलक क्यों बनाई। हम लगातार भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते रहते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। ये प्रभु पतियों को, पुत्रों को, धन दौलत को, बांधवों का सबका उल्लंघन करके हम आपके पास आ रही हैं, सबकी गति को जानने वाले, आपके बीच से मोहित हुई हे ठग, आपके द्वारा ठगी हुई हम यहाँ रात्रि में आ गई हैं, क्या तुम्हें शोभा देता है हमारी जैसी युवतियों को कष्ट देना। मेरे मित्रों, जब दुख होता है अपनी प्रियतम के प्रति भी थोड़ा आवेश आ जाता है, क्रोध जागृत हो जाता है और कुछ भी कह दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर भी प्रेम होता है। हे करुणानिधान, हे त्रिलोकीनाथ, आप इन चरण कमलों से इस पृथ्वी पर घूमते हैं, लेकिन हम भावना से इन चरण कमलों को अपने हृदय पे रखते हुए भी डरते हैं कहीं हमारे कर कुचों से आपके पैरों को कष्ट न हो जाए। किस प्रकार गोपियां गाते हुए, विलाप करते हुए अपने आप को न संभाल सकी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से जोर जोर से रोने लगी। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो हद हो गई है, अब मैं यदि प्रकट नहीं होऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो भगवान उनके बीच में ही प्रकट हो गए। मारा धारी, मन मत के मन को भी बचने वाले उन परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देखकर सब गोपियां ऐसे सुखी हो गई जैसे कारण आने पर ज्ञानेंद्रियों का हाल होता है। कोई भगवान की बाली को अपनी कंधे पर रखने लगी, कोई उनके चरणों में लेटने लगी, कोई भ्रकुटी से उन पर प्रेम का भर करने लगी, कोई दांतों से अपने ओठों को काटती हुई कटाक्ष करने लगी। और इस तरह से गोपियां भगवान को अपनी अपनी भावना के अनुसार अपने समीप अनुभव करते हुए अपने साथ एक रूप अनुभव करने लगी और कहने लगी, एक बात बताओ कृष्ण भगवान जी। बोले हाँ, क्या बताऊं? एक तो वो लोग होते हैं जो लोग चाहने वालों को चाहते हैं,
एक लोग वो होते हैं जो न चाहने वालों को चाहते हैं, एक लोग वो होते हैं किसी को भी नहीं चाहते। इनमें से तुम कौन से हो? इनमें से आप कौन से हो? आप चाहने वालों को चाहते हैं क्या? आप न चाहने वालों को चाहते हैं क्या? या फिर किसी को नहीं चाहते? तो भगवान कहने लगे तुमने बड़ा विचित्र प्रश्न किया है। जो चाहने वालों को चाहते हैं भाई वो तो व्यापार है। और जैसे एक व्यापारी धन देता है वस्तु खरीदे, उस प्रकार से मैं कोई ऐसा व्यापारी तो हूं नहीं कि भाई जो भी मिल जाएगा मैं उसे चाहूंगा, ये व्यापार का काम है। ऐसा कुछ नहीं, वहां सौहिष्णुता नहीं होती, धर्म नहीं होता, केवल स्वार्थ होता है। और जो न चाहने वालों को चाहते हैं वहां करुणा होगी, जैसे माता पिता होते। संतान चाहे या न चाहे माता पिता फिर भी चाहते नहीं। और जो किसी को नहीं चाहते वो दो तरह के होते हैं। एक तो परमहंस होते हैं जिन्होंने परमहंस सबसे हटा लिया और जिनके लिए ना कोई अपना रह गया ना कोई पराया रह गया, जिनके लिए ना कोई राग का विषय है ना द्वेष का विषय है। इस प्रकार से कुछ तो ऐसे लोग जो किसी को नहीं चाहते और कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे हैं, कोई उन्हें चाहे तभी नहीं चाहते, कोई न चाहे तभी नहीं चाहते। ऐसे विचित्र हैं कुछ लोग। लेकिन मेरा प्रेम जो है वो इन सबसे कुछ अलग। मेरा प्रेम इन सब प्रेमों से, सांसारिक प्रेमों से बिल्कुल कुछ अलग है। तो फिर नहीं, मैं तो ऐसा प्रेम करता हूं, कभी प्रेम हाथ पे रख दिया, कभी उठा दिया, फिर हाथ पे रख दिया, फिर उठा दिया। ऐसा क्यों करते हो? कि जिससे लगन बनी रहे, जिससे लालसा बनी रहे, जिससे चाहत बनी रहे और जिससे भजन बना रहे। और एक दिन में मैंने अपना पूरा प्रेम ले लिया तो दूसरे दिन कौन कथा सुनने आएगा? एक दिन ही अपने आप को मैंने सौंप दिया तो दूसरे दिन मेरा भजन कौन करेगा? इसलिए सौंपता हूं और नहीं सौंपता, सौंपता हूं और नहीं सौंपता। इस प्रकार मेरा प्रेम संसार के प्रेम की सीमा में नहीं बन सकता। मेरे प्रेम को कौन संसार की सीमा में बांध सकता है? और इस प्रकार भगवान ने उन पर कृपा की और अंग से अंग मिलाकर उनके गोपी भाव को, उनके गहन को, उनको मम को, सबको छीनकर उनको अपने साथ एक कर, उनके साथ नृत्य करते हुए ऐसी ऐसी लीलाएं की कि जिनको सुनकर साधारण आदमी का कलेजा धक धक करने लगता है। परंतु वो सब लीलाएं गोपियों के साथ भगवान का स्वयं को और गोपियों को स्वयं में समर्पण है। और इसी प्रकार से ये लीलाएं जो सुनता है ना भाई, उसका काम शांत हो जाता है। परीक्षित कहते हैं प्रभु करना नहीं, बात बताइए, भगवान का अवतार तो होता है मर्यादाओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन ये धर्म की मर्यादाओं को तोड़ना उल्टा पुल्टा, हमें तो उल्टा पुल्टा लगता है। आपका काम, इनकी कामनाएं परिपूर्ण है। उन भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों की, हमें तो सुन के भी नाक भूसा सिकुड़ने लगता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, अरे महापुरुषों की बात तुम क्या समझ सकते हो? उनकी महिमा अपार है, उनकी लीला में अपने लिए कुछ भी नहीं है। उनकी लीला केवल दूसरों को कल्याण करने वाली है। इसलिए तेजस्वी लोगों की नकल कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे अग्नि है, सब कुछ भक्षण कर जाती है और साधारण आदमी उसकी नकल करे तो अपवित्र हो जाता है, परंतु अग्नि नहीं। इस प्रकार भगवान की लीलाओं को देखकर उनके प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, उनके चरित्र की नकल नहीं करनी चाहिए। जो गोपियों के, उनके पतियों के, सभी प्राणधारियों के
एकमात्र अध्यक्ष हैं। वो जैसे बालक अपने दर्पण के साथ, अपने प्रतिबिंब के साथ दर्पण में देखता है, उसी प्रकार से उनकी लीला स्वयं अपने साथ है। गोपियां हमसे अलग को ठीक नहीं है। गोपियां उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के सम्मुख उपस्थित हुई है। गोपियां उन्हीं का भजन है, उन्हीं के सामने उपस्थित हुआ है। गोपियां उन्हीं की लग्न है, उन्हीं के सामने उपस्थित हुई हैं। और इस प्रकार अपनी अनन्य प्रेमिकाओं के साथ जो लीला की है, उसको व्यक्ति को ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। और एक जगह तो ऐसा कहा है कि जो इन लीलाओं को सुनता उसका काम तो है ना जी बात। साधारण आदमी को सुनता है, इनको सुनकर काम। जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धनम सहस्रभान सहस्रकामधेन वा अपार संसार समुद्र सेतवा पुनन्तु मा ब्राह्मण पाद पांचवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टवा गुंशतनु विवसे मयि देवहितं जदायो। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्म विद्ये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम महापुस्तकम् ओम शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणीं भवेदां जाड्यन्तकालापां हस्तस्फटिकमालिकां ददतिं परमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिकृतां सारदां। ॐ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृशभाग्वंसस्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः प्रणवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरार्णवनीरगाथा पीताम्बरहरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखागरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहितातराजुलावो पुत्रेति तनमेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु। और एक कन्या थी, पुत्रों में सबसे बड़ा था रुक्मी, उसके बाद रुक्मरथ,
रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, ये 5 भाई थे और रुक्मणी इनकी बहन थी। तो रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप की कथा अनेकानेक भक्तों के द्वारा, गायकों के द्वारा श्रवण की। भगवान की शक्ति, सामर्थ्य और गुणों की महिमा उन्होंने श्रवण की और उन्होंने विचार कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी मेरे ठीक योग्य पति नहीं है। ऐसा विचार कर मन से भगवान को उन्होंने पति स्वीकार कर लिया और भगवान ने भी लगभग उनकी महिमा सुनकर ऐसा स्वीकार कर लिया कि रुक्मणी ही मेरी ठीक भार्या है और इस तरह से उनमें मन लगाई रही वो भी। लेकिन इधर रुक्मी के पिताजी भी चाहते थे, भाई भी चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए, लेकिन रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। तो उन्होंने विचार किया कि शिशुपाल को, चेदीपति को मुझे अपनी बहन देनी चाहिए। इस प्रकार ये निश्चय करके उन्होंने वहीं रिश्ता कर दिया और उनको बुला लिया कि आप लोग आइए, मैं आपसे अपनी बहन की शादी कर दूंगा। तो शिशुपाल और शिशुपाल के साथ में जरासंध, शाल्व और अनेक उनके साथी जो असुर ही राजा के रूप में आए हुए थे, उन्होंने कहा चलो हम साथ चलते हैं और वो भी साथ शिशुपाल के आकर उनकी बारात में वहां डेरा डाल दिया। अब भय की वजह से, लाज की वजह से राजा ने रुक्मी का विरोध नहीं किया और उन्होंने भी विचार कर लिया चलो रुक्मी की बात मान लो और शिशुपाल को ही रुक्मणी का हाथ पकड़ा। लेकिन रुक्मणी को ये बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को संदेश दे दिया जाए, आगे भगवान की मर्जी है जैसा वो करेंगे। तो उन्होंने एक ब्राह्मण बुलाई और ब्राह्मण बुलाकर उनका अच्छी तरह से खातिर तवाज़े की, सम्मान किया और उसके बाद उन्होंने कहा आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए और द्वारिका में जाकर ये मेरी पत्रिका उनको दे दीजिए। साथ ही उनको ये भी कहिए कि रुक्मणी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और आप उनको ये समझ करके उन्होंने आपका वर्णन कर लिया है, आप स्वीकार कीजिए। तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान के दर्शन की लालसा लिए हुए द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के सामने उनको उपस्थित किया गया और जब भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनको अच्छी प्रकार से ठहराया और उनसे पूछा आप किस लिए यहाँ पर कष्ट उठाते हुए आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं रुक्मणी की चिट्ठी लाया हूं, आप रुक्मणी की चिट्ठी स्वयं पढ़ लीजिए। तो उन्होंने पढ़ा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शन्वतांति निर्विश्य कर्ण विवरैः हर्तु अंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमथ प्रणयी। हे करुणानिधान, ये तीनों लोकों में परम सुंदर, आपकी कीर्ति जिनके कानों में प्रवेश करती है उनके सारे ताप विनष्ट हो जाते हैं। आपका रूप जिनकी दृष्टि का विषय होता है उनको अखिलार्थ लाभ की प्राप्ति हो जाती है। हे करुणानिधान, हे अच्युत, किसी से भी अलग न होने वाले, मेरा चित्त भी आपके चरणों में लग गया है। और का मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम धीरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवती नवनीत कन्या
काले निसंग नरलोक मनोविरामम। हे मुकुंद, हे सौंदर्य धाम, कौन सी ऐसी कुलशील रूप विद्या, आयु, धन दौलत इत्यादि जिसकी आपकी बराबर ही है लगभग प्रभु, ऐसी धैर्यवान कौन लड़की आपको पति रूप से स्वीकार नहीं करेगी। हे नरसिंह, सभी प्राणियों के मन का अपने में सन्निवेश कर लेने वाले कृपा निधान, मैंने भी अपना मन आपको सौंप दिया है। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जायात्मार्पितस्य भवतु अत्र विभो विधि। मां वीर भाग विमर्शतु चैत्यारात् गोमायुवन मृगपति बलिबंबुजाक्ष। हे कमल नेत्र, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ। प्रभु, मैं आपका ही भाग हूँ, आपका ही हिस्सा हूँ। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी समर्पित अपने योग्य कन्या का विवाह नहीं करेगा। सिंह के देखते देखते अगर सियार उसका हिस्सा उठा ले जाए तो ये बहुत बुरी बात है। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे वर्ण करके इनके बीच से निकाल करके कृपा करके कृत कृत कीजिए। आराधितो यदि गदाग्रजैत्य पाणी गृणातु मीनंतम घोष सुतादयोन्ये। अगर मैंने कुछ दान दिया है, अगर मेरे से कुछ बाग बगीचे वगैरह लगवाए गए हैं, अगर मैंने ब्राह्मणों की, गौओं की, देवताओं की सेवा की है, अगर हे करुणानिधान आप में हर तरह से मेरा मन लगा रहा है, तो हे गदाग्रज, हे करुणानिधान आप अवश्य में आएंगे और मेरा हाथ ग्रहण करेंगे और मुझे दमघोष सुख शिष्यपाल इत्यादि से प्रभु बचा लेंगे। शोभावनी तमजितोदवहिनी विदर्भान गुप्ता समेत प्रतनापति भी परित निर्मथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसीन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम। प्रभु प्रभु, बस कल होते होते आप आ जाइए अपने साथ सेना लेकर के। करुणानिधान, आप इस विदर्भ देश की सेना से द्वारा सुरक्षित, जो एक अक्षौणी सेना मेरी चारों ओर लगी रहती है, इसको मथ करके मुझे राक्षस विधि से विवाहित करके और जैसे कोई वीर्यता की शुल्क देकर कोई पदार्थ खरीदता है, उसी तरह से वीर्यता की शुल्क देकर आप मुझे स्वीकार कीजिए। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधुस्तामुद वही कथमिति प्रविदामि उपायम्। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां वैर्नव वधू गिरिजाम पेयात्। अंतःपुर की सेविकाओं के द्वारा घिरी हुई, भाई बंधुओं के द्वारा, सेना के द्वारा सुरक्षित, भला मैं तुम्हारा विवाह किस प्रकार से करूंगा? तो करुणानिधान में उपाय बताती हूँ। पूर्व दिशा की ओर हमारी कुल देवी विराजमान है गिरिजा। वहां पर प्रत्येक नववधू शादी से पहले पूजा करने के लिए जाती है, तो मैं वही पूजा करने के लिए आऊंगी। हे करुणानिधान, हे त्रिलोकीनाथ, जिस समय मैं आऊं आप उधर ही अपने सैन्य को सहित अकेले लगे रहें। और हे अंबुजाक्ष, आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसी हालत में मुझे वहां से अपहरण करके ले जाए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्तेते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हिता। हे राजन, उस ब्राह्मण ने अपने मुख से भी कहा, प्रभु ये गुह्य संदेश
हे यदुदेव, मैं रुक्मणी का लाया हूं, आप विचार कर लीजिए और जैसा ठीक समझें वैसा ही कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का ये संदेश अपने हाथों, अपने भी आंखों से पढ़ा, हाथों में लेकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, रुक्मणी, मेरे चित्त का भी यही हाल है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, तुम्हारा ही ध्यान बना रहता है और मैं अवश्य में तामानिश्च उन्मच्छराजन्यापद सदामृति मत परान मध्यांगी मेद स्वग्निशिखामिव। मैं अवश्य में सभी राजपुत्रों का उन्मथन करके युद्ध में तुम्हें अवश्य में स्वीकार करूंगा। और इस प्रकार से जैसे कोई अग्नि शिखा को स्वीकार कर लेता है वैसे ही मैं स्वीकार करूंगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, तो भगवान ने ये निश्चय करके कि रुक्मणी का हाथ मुझे ही ग्रहण करना है, तो उन्होंने अपना रथ सजाया। न बलराम जी से जिक्र किया और न किसी और भाई बंधु से बातचीत की, और उस रथ के अंदर दारुक जिसका सारथी है, जिसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बराह ये 4 घोड़े जुड़े हुए हैं, इस चंदन पर रथ पर बैठकर और भगवान श्री कृष्ण वहां से चल दिए और एक रात के अंदर अंदर वो उस स्थान पर विदर्भ देश में पहुंच गए। राजा स पुण्यनपति पुत्र स्नेह वशम गतः शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन कर्माण्य कारयत। और इधर महाराज भीष्म अपने बेटे की प्रसन्नता के लिए, अपनी बेटी को शिशुपाल को देने के लिए तैयार हुए हैं और सब काम जैसे कन्या के लिए विवाह से पहले होते हैं वो सब किए जा रहे हैं। गलियों को सजाया गया है सुंदर सुंदर झंडों से, झंडियों से, और उनमें छिड़काव किया गया है। चौराहों पर बड़ी बड़ी पताकाएं लगाई गई हैं, जहां तहां अनेक अनेक तोरण बनाए गए हैं और उन तोरणों को बहुत अच्छी तरह से सजाया है निर्मल वस्त्रों के द्वारा, निर्मल मालाओं के द्वारा। और जहां तहां स्त्री और पुरुषों के समुदाय शोभा बढ़ाने के लिए विराजमान हैं। पितृजन का अर्चन होता है, देवताओं की पूजा होती है, ब्राह्मण लोग विधिवत ये सब कराते हैं और उनको, ब्राह्मणों को अच्छी तरह से दान पुण्य देकर प्रसन्न करके उनसे मंगल, उनसे स्वस्ति वचन कराया जाता है। और इधर अच्छी तरह से स्नान करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के श्रेष्ठ दंत वाली कन्या, श्रेष्ठ ओष्ठ वाली, श्रेष्ठ मुख वाली, श्रेष्ठ नेत्रों वाली रुक्मणी सजाई जाती हैं और भली भांत उनको ग्रह शांति के लिए पहले पुरोहित स्वस्ति वाचन करते हैं और खूब दान दिया जाता है और अपनी सुता को सजाकर देवी के पूजन के लिए भेजा जाता है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि शिशुपाल के साथ उनकी शादी कर दी जाए। इधर शाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ ये सब लोग आए हुए हैं शिशुपाल के साथ। पौंड्रक इत्यादि हजारों हजारों राजा उसके साथी हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण अकेले चले आए हैं। इधर जब लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण भी आ गए हैं और पीछे पीछे बलराम जी भी सेना लेकर आ रहे हैं, तो जरूर हो सकता है कि कोई ना कोई युद्ध हो। इसलिए सभी लोग ये भी तैयार हैं कि कहीं कृष्ण आकर के रुक्मिणी का अपहरण न कर ले जाए। भीष्मक सुनते ही भगवान श्री कृष्ण आए हैं और राजाओं की तरह से उनका भी स्वागत करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन अब कर क्या सकते हैं? इस प्रकार इधर तो रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का अंदर अंदर इंतजार कर रही हैं, पर उन्हें पता लग जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। नगर के लोग भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से विवाह हो जाए, वो भी प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार ये सब तैयारी हो गई है और अब वो भवानी का पूजन करने के लिए चलती है, जाती हैं, भवानी का पूजन करती है। नमस्ते ताम अंबिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे अम्मा, हे उमा, तुम्हारे पुत्र गणेश स्वामी कार्तिक सहित मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। हे शिवा, मैं पूजा करते हुए आपसे वरदान मांगती हूँ, आप मेरे वरदान का अनुमोदन करें कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। इस प्रकार जल से, गंध से, चावलों से, धूप से, वस्त्र से, मालाओं से, आभूषणों से, दीप से, तरह तरह की बलियों से वो पूजन करती हैं और ब्राह्मणों की स्त्रियां उनके साथ पूजा करा रही हैं। इस प्रकार ये चल रहा है खेल। और इसके बाद तामदेव मायामेव वीर मोहिनी सुमध्यमां कुंडल मंडिताननां श्यामां नितंभार्पितरत्नमेखलां व्यंजस्तनीं कुंतल संकितेक्षणं शुचिस्मितां बिम्बफलाधरद्युतिं शोणायमानद्विजकुण्डमलमलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं चिञ्जत्कलानूपरधाम शोभिनां विलोक्य वीरामोह समागता यशसनास्तत्कृतहिच्छादिताः। रुक्मणी ऐसे लगती हैं जैसे भगवान की माया ही, देव माया ही वीरों को मोहने के लिए प्रकट हो गई हैं। उनका मध्यम भाग बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही मंद है। वो कुंडल पहने हुए, हिलते हुए कुंडलों से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ गई है। वो हल्के हल्के, सुंदर सुंदर, जैसे कि युवावस्था में होती हैं, चढ़ती हुई युवावस्था में वैसे विराजमान, रत्नों की मेखला पहने हुए और उनके स्तन अभी भी व्यक्त होने लगे हैं और उनके सुंदर केश और उनका झांकना, उनका देखना, ये सब देखकर उनके सुंदर सुंदर बिंबा फल जैसे अधरों का अवलोकन करके और उनमें से निकलते हुए दांतों के द्वारा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए शोभा को देख करके जैसे कोई कलहंस चल रहा हो, वैसी चाल से चलते हुए जब अपने नौकरों को धीरे धीरे खड़काती हुई चली, वीरों के मन में, जवानों के मन में, राजाओं के मन में मोह पैदा हो गया। उनके हृदय में काम जागृत हो गया। और याम वीक्षते इंद्रभयस्तदुदारहास क्रीडावलोक हृदयचेतस उज्झितास्त्रा पेतुक्षितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा यात्रा छलीन हरे अर्पयतीं सशोभां। जब ये अपनी शोभा का अर्पण करते हुए देवी की पूजा करने जा रही हैं और वापिस आने को हैं, तो नृपतिगण उनके उदार हास का अवलोकन करके उनकी लज्जा से युक्त अवलोकन से उनका चित्त हर लिया गया है और उनके हथियार हाथों में से संभाले नहीं संभल रहे हैं। गजों पर बैठे हुए, घोड़ों पर बैठे हुए वो विमूढ़ लोग बिल्कुल अपने आप को जैसे भूल गए हैं और ये धीरे धीरे चलती चलती अब आगे बढ़ रही है भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करते हुए। कहीं इन राजाओं की भीड़ में अवश्यमेव मेरे प्रियतम मुझे इस दुख सागर से छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए होंगे। और भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे हैं कि हाँ, अब रुक्मणी देवी आ रही हैं, मेरे समीप ही आने वाली हैं। तो वो भी तैयार हो गए और तुरंत ही अपने सामने आती उस राजकन्या को
अपने द्वेषियों के द्वारा देखते देखते हाथ पकड़ा और रथ पर बिठा लिया। जो रथ बहुत सुंदर है, उस रथ पर स्वयं भी बैठ गए। बलराम जी भी पहुंच चुके थे, वो आगे आगे हो गए और इनका रथ पीछे पीछे हो गया। जो जरासंध इत्यादि अभिमानी राजा थे, जब उन्होंने देखा कि रुक्मणी का हरण करके भगवान श्री कृष्ण लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा धिक्कार है हम लोगों को, इतनी फौज हमारे साथ है, हम भी क्षत्रिय सुत हैं, हमें इस तरह से अपमानित नहीं होना चाहिए। चलो, ये गोप जो हरण करके ले जा रहा है हमारी भाग को, हमारी मित्र की घरवाली को, हम इसे अवश्य छीन लेंगे। और इस प्रकार से अपनी अपनी वाहनों पर सवार होकर सभी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमला करने लगे। यादवों की फौज उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गई और दोनों ओर से घोड़ों पर बैठे हुए, हाथियों पर बैठे हुए, रथों में बैठे हुए योद्धाओं ने पैदल बाणों की वर्षा कर दी एक दूसरे के ऊपर। और जिस तरह से मेघों से निरंतर बड़ी तीव्र बूंदें पड़ती हैं, वैसे पर्वतों के ऊपर खट खट आवाज होती है, उस तरह से बाण चलने शुरू हो गई। और इधर रुक्मणी लज्जा से युक्त हुई, भय से युक्त हुई, चंचल नेत्र वाली सोचने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा, मैं चली तो आई हूं, पर भगवान कहीं मेरी रक्षा कर सकेंगे या न कर सकेंगे। भगवान हंसकर कहते हैं, हे भीरुलोचनी, हे अमरलोचनी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारी फौज, हमारे भाई बलराम इतने प्रबल हैं, वो सारी दुष्टों की फौज को अच्छी तरह से जीत सकते हैं। और यही हुआ। दोनों ओर से लड़ाई लड़ते 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 शिशुपाल भी बेचारा, जरासंध भी, शाल भी, पांडव भी, ये सब के सब हार गए और अपना समूह लेकर अपनी जान बचाकर अपनी थोड़ी सी हुई बची हुई फौज को वापस लेकर जाने लगे और कहने लगे। जरासंध ने कहा, शिशुपाल कोई बात नहीं है, समय की बात है, मैंने 17 बार इसको हराया है, आज मैं हार गया हूं तो इस समय की बात है, कोई बात नहीं है, चलो फिर कभी देखा जाएगा, अब तो हम वापिस चल देते हैं। ये लोग तो वापिस चले गए, लेकिन रुक्मी को बहुत दुख हुआ और रुक्मी ने विचार किया, ये बहुत बुरी बात हुई, मेरी बहन को जबरदस्ती कृष्ण उठाकर ले गए। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, तुम सब मेरी बहन को नहीं बचा सके, कोई चिंता नहीं है, मैं अकेला ही इस चोर के लिए काफी हूं। और अपनी दक्षिणी सेना लेकर बड़े गुस्से से ये प्रतिज्ञा करते हुए, अगर मैंने कृष्ण को युद्ध में न मार दिया और रुक्मणी को मैंने उनसे सुरक्षित वापस न ले लिया, तो मैं अपनी इस कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा कहकर रथ पर बैठ गया, अपने घोड़ों को कृष्ण भगवान की ओर प्रेरित कर दिया और कहा, अरे कृष्ण ठहर, मैं और राजाओं की तरह से नहीं हूं। हे गोपाल, गौओं को चुगाने वाली, तुझे युद्ध का क्या पता? अरे दुर्मति, तूने मेरी बहन का अपहरण किया है, मैं इस तरह से नहीं जाने दूंगा। देखो तू कितना बहादुर है, तू कितना योद्धा है, तू मेरी बहन के योग्य है भी या नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे कुमति, अपने आप को बलवान मानने वाली, केवल जीभ से कह देने से क्या होता है? अरे तरह तरह के उल्टे शब्द कहने वाले, युद्ध में कुछ करके दिखा। अच्छा अच्छा ठहर, अभी तुझे बताता हूं। और दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया और इधर बाणों की मार से जब
रुक्मी का रथ धराशायी हो गया। तो रुक्मी हाथ में तलवार और बाण लेकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा और कृष्ण भगवान भी रथ से उतरकर उसको कहने लगे, अच्छा युद्ध हुआ। और उन्होंने जैसे ही मारने को हुए, रुक्मणी पैरों में पड़ गई। कहा, हे योगेश्वर, हे अप्रमेय आत्मन, हे देवदेव, हे जगतपति, आप मेरे भाई को न मारे, नहीं तो लोग कहेंगे कैसी बहन थी, अपने विवाह के लिए अपने परिवार को खा गई, अपने भाई को भी मरवा दिया। आप कृपा कीजिए, इसे न मारिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब उनकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और इधर बलराम जी ने भी प्रेरणा दी, अरे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, इसको नहीं मारना चाहिए। जब ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने मारा तो नहीं, लेकिन उसकी दाढ़ी मूंछ साफ कर दी और उसके केस साफ कर दिए और उसको मुंडा करके कहा, जा। उसको विरूप कर दिया और कहा, अब तुझे पता लग गया कि मैं कौन हूं। बेचारा बड़ा दुखी हुआ और फिर अपनी नगरी के पास दूसरी नगरी बसा ली। उस नगरी में नहीं गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर दिया और अपने यहां ले आए और फिर बड़े प्रेम के साथ, धूमधाम के साथ द्वारिका में रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। और भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति रुक्मणी के साथ रमण करते हुए विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देवोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत सैव जातो वेदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। हे राजन कामदेव, भगवान के ही अंश हैं। भगवान कहते हैं, काम में स्वयं ही वही कामदेव एक बार भगवान शंकर के क्रोध से दग्ध हो गए। वो कथा आपने कई बार रामायण के माध्यम से सुनी होगी। जब देवताओं ने भगवान शंकर के हृदय में काम जगाने की प्रयत्न किया और सोचा भगवान शंकर का विवाह होना चाहिए, उनसे स्वामी कार्तिकेय का जन्म होना चाहिए और कार्तिकेय हमारी सेना के सेना नायक जब होंगे तभी हम असुरों को परास्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर का विवाह होना चाहिए। सती तो अपने पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। अब उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया है उमा का, पार्वती का, और हिमालय के यहाँ पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए वो तप कर रही है। नारद जी के कहने से कि भगवान शंकर ही इनको पति मिलेंगे, पार्वती जंगल में विराजमान है और भगवान शंकर में मन लगाए हुए तप कर रहे हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए सब ऋषि जाते हैं और कहते हैं, देवी तुम किसके लिए तप कर रही हो इतना? मैं भगवान शंकर को अपना पति पाने के लिए इतना तप कर रही हूं। अरे वाह, खोला पहाड़ और निकली चिड़िया। इतनी मेहनत करने के बाद तुम शंकर से विवाह करोगी? शमशान में रहने वाला भभूति जो मुर्दों के जलने के बाद रह जाती है उसको लपेटने वाला, गले में सांप धारण करने वाला, गंगा को ऊपर माथे पे लिए हुए, चंद्रमा को धारण किए हुए,
गले में विष को धारण किए हुए, डमरू बजाने वाला, आधा पागल, तुम उससे शादी करोगी? अरे हमने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर वर तलाश किया हुआ है, चतुर्भुज, सुंदर मुख, शंख चक्र गदा पद्म, वैकुंठ का निवास, लक्ष्मी जिनके चरणों में लेटती है, कौस्तुभ मणि जिनके गले में पड़ी हुई है, तुलसी माला जो पहने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु को हमने तुम्हारा पति अपने मन से निश्चित किया और हम इसीलिए ये तुम्हारे पास संदेश लेकर आए हैं कि तुम शंकर के लिए तप करना छोड़ो। बिना किसी तप के ही हम तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करा देंगे। पार्वती ने कहा, धन्य हो महाराज, परोपकारी जी, धन्य हो, लेकिन मैं तो अपना मन शंकर भगवान को दे चुकी हूँ। चाहे वो शमशान में रहते हैं, चाहे वो मुर्दों की भस्म लपेटते हैं, चाहे वो डमरू बजाते हैं, चाहे वो सांप गले में लटकाते हैं, चाहे चंद्रमा धारण करते हैं, चाहे गंगा जी उनकी जटाओं में खेल रही है, चाहे भूत प्रेत पिशाच उनके साथ रहते हैं, चाहे आधे पागल या पूरे पागल हैं, लेकिन मैं तो शंकर भगवान के सिवाय किसी और को अपने मन से चाह भी नहीं सकती। आप जाइए, किसी और का विवाह कराए। तो सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए थे, देखिए इनका मन वास्तव में शंकर भगवान में है या नहीं। वापिस चले गए, कहने लगे, वाह, ऐसी प्रीति होनी चाहिए, पर भगवान शंकर समाधि लगाए बैठे, उनको विवाह कराने की इच्छा तक नहीं, फिर विवाह कैसे होगा? तो देवता लोग कामदेव को भेजते, अप्सराओं को भेजते, बसंत को भेजते, कोयलों को भेजते, जाओ एक सुंदर वातावरण रचकर और नृत्य करते हुए कोयले बोलने लगे, और तुम आम की डाली पर जहां पर नया नया बोर आ रहा है बैठ जाना और शंकर भगवान को काम बाण मारकर जगा देना। कामदेव कहते मेरा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा तो कुछ नहीं देख रहे। शंकर भगवान ऐसे क्रोधी हैं, जरा से भी बिगड़ गए तो मेरी खैर नहीं है। अरे परोपकार आए सदाम में होता है। सज्जन पुरुषों की सारी विभूति परोपकार के लिए होती है। अगर तुम्हारा तन भी परहित में काम आ गया तो इससे बड़ी क्या बात होगी। इसलिए तुम ऐसा करो, जरूर जाओ। अच्छा भैया, जाता हूं। चारों ओर बसंत विराजमान हो गया, पुष्प खिल गए, फरे गूंजने लगे, आमों की डाल पर बौर आ गया, कोयलें बोलने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, और कामदेव काम बाण लेकर भगवान शंकर के सीने में उस पंच बाणात्मक काम बाण को उतार। जब उनको एक काम बाण लगा, उनकी आंखें खुल गई। मेरा मन विकृत क्यों हुआ? किसने ये गड़बड़ी की है? चारों ओर झांक के देखा तो कामदेव नजर आए और उनका भस्म हो जाओ दुष्ट कहेंगे। भस्म हो गए। कामदेव की स्त्री रति आई और आकर कहने लगी, प्रभु प्रभु आपने ये क्या किया? आप सोचे तो सही, आप दयालु हैं, मेरी पति को शांत करके मेरा क्या हाल होगा। कहने लगे अब तो जो कुछ होना था हो गया, गुस्से में। लेकिन एक बात है, जाओ अब से तुम्हारा पति आनंद रहेगा, सबके नेत्रों में निवास करते हुए तुम्हें प्रसन्न रखेगा, लेकिन शरीर से भी ये तुम्हें मिलेगा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। तो उस वक्त उनके पुत्र रूप में ये जन्मेंगे और फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। तो रुक्मणी के जो पुत्र हुए प्रद्युम्न, वो साक्षात कामदेव का अवतार ही। और एक शंबर नाम का असुर था, उसने ये सुना कि प्रद्युम्न तुम्हें मारेगा कृष्ण का बेटा,
तो उसने भी ऐसी चाल चली कि पैदा होने के साथ ही सोचा इसको उठा ले जाता हूं, और इस प्रकार से उसका अपहरण कर लिया, ले जा दिया, उनको खा गई। और एक मछलिहारी ने उस मछली को पकड़ लिया और फिर शंबर के यहां ले गया। लो जी बहुत बढ़िया मछली लाया, लो जी बहुत बढ़िया मछली लाया। और उनके रसोई ने खरीद लिया। उनके यहां पर ही रति भोजन बनाने का काम करती थी। बोलो कृष्ण भगवान की। अरे भोजन के वक्त तो मत सो कम से कम। अब उन्होंने जो वो बड़ी वाली मछली देखी तो सोचा चलो आज इसी को बना लेता हूं। तो बस जैसे ही मछली को चिया तो उससे प्रद्युम्न प्रकट हो गई और तुरंत उनके अंदर यौवन आ गया। और जो भी देखे वही उनको देखकर स्त्री भ्रम में पड़ जाए। तो रति ने पहचान लिया और सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलंब बाहुं नरलोक सुंदरम सर्वीरहासो तमे रुद्वेक्षति प्रीत्योपतस्थिरतिरंग सौरतई। ये मेरे पति ही हैं। पहली बात याद आ गई, शंकर भगवान की बात याद आ गई। ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही है, लंबी लंबी भुजाएं। लोगों ने अत्यंत सुंदर उनको देखकर लज्जित हो गई, नीचे को निगाह कर ली, हृदय में रति का भाव जागृत हो गया और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से कहने लगी, भगवान नारायण सुतः संवरेणार्तो अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। हे प्रभु, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, शंबर के द्वारा अपहरण हुए यहाँ पहुंच गए हैं। मैं आपकी कितने जन्मों से बाट जो रही हूं। हे कामदेव, हे मेरे पति, आप आज इतने दिनों के बाद भगवान की दया से आपका दर्शन हुआ है और करुणा निधान। ये तुमको इसने शंबर ने समुद्र में फेंक दिया था, वहां एक मछली ने ग्रस लिया, इसके बाद आप यहां लाए। हे करुणा निधान, मैं सैकड़ों तरह की माया जानती हूँ और इस शंबर भी बड़ा माया भी है। मैं सारी विद्या तुम्हें सिखा दूंगी। और आप इस शंबर से युद्ध की सारी विद्याएं सिखा दी। और जब शंबर आया तो कहने लगे, अरे तू कौन है, कहां से आ गया, ऐसे रसोई घर में बैठा हुआ है। कहने लगे, हम तेरे बाबा हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, हम कृष्ण भगवान के बेटे हैं। कहने लगे, अच्छा बड़ा जल्दी बड़ा हो गया, मैं तो तुझे समुद्र में फेंक आया था, पर जाको राखे साइया मार न सके कोई। अरे जिसको भगवान रखना चाहते उसे कौन मार सकता है, तो मुझे क्या मारेगा, आप सामने खड़ा हो। और बस लड़ाई प्रारंभ हो गई और वरदान तो था ही, प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारा। और इसके बाद विमान में बैठकर अपनी घरवाली को साथ लेकर प्रद्युम्न सीधे रुक्मणी के भवन में ही, जहां भगवान श्री कृष्ण की और भी पत्नियां विराजमान हैं, वहीं जाके धीरे से विमान उतार दिया। जब उन्होंने देखा, अरे तो कृष्ण भगवान ही वैसे ही रूप से लगते थे, लगता है एक घरवाली और ले आए हैं, पहली इतनी घरवाली है उनसे नहीं छके। लेकिन धीरे 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 उन्होंने पहचाना और
पता लगा कि ये तो रुक्मणी के बेटे प्रद्युम्न हैं, और इधर अपने बेटे की याद आ रही थी रुक्मणी को। कितने दिन पहले उसको अपहरण कर दिया गया। कहाँ होगा मेरा बेटा? आज जो सामने देखा तो उसे देखकर उनके स्तनों में दूध आ गया, और उन्होंने देखा कि मेरे बेटे के अतिरिक्त ये कोई नहीं है। इस प्रकार प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ महल में आनंद से रहते। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्राजित ने भी अपनी कन्या भगवान श्री कृष्ण को विवाह। थोड़ा सा उनसे अपराध हो गया था। उस अपराध के माध्यम के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भगवान श्री कृष्ण को विवाह किया। महाराज परीक्षित पूछते हैं, सत्राजित किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् सुता हरे। तो मुझे ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा ऐसा अपराध सत्राजित से बन गया जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को उन्हें अपनी बेटी देनी पड़ेगी? ये समंतक मणि क्या थी? कहां से ही आई थी? और इसको भगवान श्री कृष्ण ने हरण कर दिया है, ये कलंक कैसे लग गया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्राजित यदुवंशियों में ही था, सूर्य का भक्त था। सूर्य उनकी भक्ति पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको स्यमंतक मणि दे और कहा, लो ये मणि ले जाओ, ये रोजाना तुमको 1000 सोना दे, तुम दान करो। तो जब सत्राजित उस मणि को गले में पहनकर लोगों के बीच में आया तो लोगों ने देखा जैसे दूसरा सूरज उतर आया है। लोगों ने कहा, नारायण नमस्ते अस्तु, शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा कमल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे दामोदर, हे अरविंदाक्ष, हे गोविंद, हे यदुनंदन। ये कौन आ रहा है सामने से? सूर्य आकाश से उतरकर कहीं धरती पर तो नहीं आ गया? तो भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग बालक को समझते नहीं हो, ये सत्राजित है और सूरज की दी हुई मणि को पहनकर ये यहाँ पर आ रहा है। और देखो कितना सुशोभित हो रहा है। दिने दिने स्वर्ण धारान अष्टौ सहस्रजति प्रभु दुर्भिक्ष माया अरिष्टानि सर्पादि व्याधयो शुभान संति मायनस्तत्र यत्रास्त्यभ्यर्चतो मणि। इस मणि में क्या गुण है? 8 भार सोना ये रोज देती है, और जहां ये मणि रहती है वहां अकाल नहीं पड़ता, वहां पर अरिष्ट नहीं आते, वहां पर सर्पों से भय नहीं होता, वहां पर रोग नहीं आते, वहां अशुभता नहीं होती, वहां किसी की माया नहीं चलती। ऐसी मणि तुम लोगों को चाहिए क्या? जाग जाओगे तो यही मणि तो दे रहा हूं तुम्हें, यही मणि है कथा, इससे भी अच्छी मणि है। तो जब वो सामने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया बड़ी अच्छी मणि है, ये मणि तुम हमें दे, तुम क्या करोगे इसका? अरे महाराज उग्रसेन को दे देंगे। महाराज उग्रसेन बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन वो कहला, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दे सकता, इसे मैं नहीं दे सकता, ये मेरी है, सूर्य ने मुझे दी है, मैं आपको मणि नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी मर्जी है, नहीं दोगे तो भाई चीज तुम्हारी है, दो या न दो, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। उसी मणि को इनके छोटे भाई हुसैन पहनकर घोड़े पर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां एक शेर ने हुसैन को मार दिया और मणि को लेकर एक गुफा थी उसमें घुस गया। वहां जामवंत रहते थे
जामवंत ने शेर को मारकर उस मणि को, अपनी बेटी वहां उनके पास थी, उसको दे दिया और वो उससे खेलने लगी। अब इधर सत्यजित ने देखा मेरा भाई नहीं आया, जंगल में जाकर देखा तो मरा पड़ा है, उसके गले में मणि नहीं है। तो उसने सोचा कृष्ण मुझसे मांग रहे थे, जरूर उन्होंने ये कांड किया है और वो मणि उन्हीं के पास होगी, पर वैसे नहीं कहा, केवल अपनी घरवाली के कान में कहा, मुझे ऐसा लगता है मणि कृष्ण ने छीन ली। भाई प्रसेन को उन्हीं ने मार दिया। अब अगर आप घोषणा कराना चाहें तो अपनी घरवाली के कान में कह दे किसी बात, और उसको ये भी कह दे किसी से जिक्र मत करना, तो फिर वो दूसरी को कहेगी बहन तुझे ही बता रही, किसी को बताना मत। फिर वो तीसरी को कहेगी बहन तुझे ही बता रही, किसी को बताना मत। और कानों कान इतना जल्दी ये सूचना फैल जाएगी जितनी और किसी एडवर्टाइज के माध्यम से नहीं पहुंचती है। तो जब अपनी घरवाली के कान में ये बात चुपके से कही तो धीरे 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 कृष्ण भगवान तक पहुंच गए। कृष्ण भगवान ने सोचा ये अच्छी बात हुई, वैसे तो हम बचपन से ही चोरी के इल्जाम में बदनाम हैं, एक कलंक और साथ में ये लग गया, भाई इस कलंक को तो हम धोके रहे। तो उन्होंने जहां प्रसेन को मारा गया था वहीं भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। वहां से उन्होंने देखा एक शेर के पैर, उन निशानों को पकड़ के आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसमें घुस गए। वहां जाकर देखा तो वो लड़की खेल रही है उस सुंदर मणि से, स्यमंतक मणि से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भाई कौन हो तुम? जामवंत को, ये मणि हमारी है, ये मणि हमको दो। जामवंत कहने लगा तुम्हारी कहां से आ गई? हमने तो शेर से ली है, शेर की है, तुम्हारी कहां है? कहने लगे या तो सीधे हाथ दे दो, नहीं तो फिर बाएं हाथ से ले लेंगे। बाएं हाथ से क्या करोगे अभी बताएं। भगवान कृष्ण ने क्रुद्ध होकर जामवंत के ऊपर प्रहार किया और इस तरह से धनाधन जामवंत और भगवान श्री कृष्ण लड़ने लगे। अब देखो जामवंत की करामात, राम के जमाने में ही बुढ़ा था और इतने दिनों बाद कृष्ण भगवान के अवतार लेते वक्त भी कितना बुढ़ा हो गया होगा, लेकिन बुढ़े में भी कितना दम है, कृष्ण भगवान का मुकाबला कर रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख के लग लग के उसके अंग ढीले हो गए, उसका दम भर गया, उसके पसीना आ गया और सोचने लगा भगवान के सिवाय मुझे इस तरह से कोई नहीं थका सकता, ये भगवान ही हैं और कोई नहीं है। तो कहा जाने ताम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहोबलम विष्णु पुराण पुरुषम तब विष्णुम अधीश्वरम। प्रभु समझ गया, मार खाने पर समझा, जब अभिमान दूर हो गया तब समझा आप और कोई नहीं है, सभी प्राणियों के अधिपति, सभी प्राणियों के प्राण, सभी प्राणियों के तेज, सभी प्राणियों के बल आप ही हैं। हे व्यापक, हे पुराण पुरुष, हे सबको प्रकाशित करने वाले, हे अधीश्वर, हे आनंद स्वरूप, आप ही सबके सृष्टा हैं, सृजन करने वाले ब्रह्मा इत्यादि के भी आप सृष्टा हैं। प्रभु आप ही कालों के काल हैं, आपकी ही कृपा से काल अपनी कलना से सबको रगड़ मारता है। हे परमात्मा, हे जीवात्माओं के आत्मा, धन्य है प्रभु, आपको मैंने पहचान लिया,
आप ही हैं राम जिन्होंने सेतु बनाया, आप ही हैं राम जिन्होंने लंका जीती, आप ही हैं राम जिन्होंने राक्षसों को मारा, आप ही हैं राम जिनके बाणों को कोई सहन नहीं कर सका। आप राम के सिवाय और कोई नहीं है। हे अरविंदाक्ष, हे करुणा निधान, आपने बड़ी कृपा की है। लो, इस मणि के लिए आप युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने भी कहा, भाई ऋक्षराज, हमें और तो कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या करें, हमें ये मणि तुम दे दो, हमें ले जानी पड़ेगी। हमें इसकी वजह से चोरी का इल्जाम लगा है और हम इसको ले जाकर अपने ऊपर से इस इल्जाम को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, ठीक है करुणा निधान। और इधर वसुदेव, देवकी इत्यादि और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर हो गई, कितने दिन हो गए, वापस नहीं आए। तो वो देवी की उपासना करते हैं, हे देवी माई, हमारा बेटा कहाँ चला गया है, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, कोई अपहरण तो नहीं कर ले गया। हे देवी माई, हम आपके सहारे आपकी शरण लेते हैं, कृपा करके हमें ये वरदान दो, हमारा बेटा कृष्ण ठीक ठाक वापस आ जाए। और देवी ने कृपा करके कृपा कर दी। और इधर भगवान श्री कृष्ण मणि तो लाए ही, साथ में एक घरवाली और ले आई, जो जामवती नाम की अपनी बेटी को उन्हें विवाह दिया। और आए और लोग कहा, ले भाई सत्राजित, ये तेरी मणि तू संभाल, चल तेरी मणि के बहाने एक मणि और मिल गई हमें। किम कृत्वा साधुमय्यम स्यान्न शपे वाजनो यथा अदीर्घ दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविड़ लोलपम। अब विचार किया सत्काजित ने, मैंने कितना उल्टा पुल्टा काम किया, सब मुझे गाली देंगे। कृष्ण भगवान को इसने मिथ्या दोष लगाया, अब मैं क्या करूं, ये दोष कैसे दूर करूं, मैं कितना धन का लोभी हूं, भगवान पर भी दोष लगा बैठा। तो ऐसा निश्चय करके सोचा, मैं भी अपनी कन्या को इन्हें देकर अपने दोष का अपहरण करता। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी बेटी सजा धजा कर बड़े शांति से विवाह दी और कहा, लो प्रभु, ये सत्यभामा नाम की मेरी बेटी है, ये बड़ी शीलवान है, ये बड़ी गुणवान है। कई लोगों ने इससे विवाह करने की पहले याचना की थी, लेकिन प्रभु आपके सिवाय भला मैं किसको इसे देता। भगवान कहने लगे, अच्छा, और प्रभु ये मणि भी आप लीजिए, ये मेरी ओर से जैसे कोई अपनी जमाई को देता है ना दहेज, वैसे ही मैं देता हूं। कहने लगे, कोई बात नहीं है, जब तुम हमारी रिश्तेदार हो गई तो सब कुछ हमारा ही है, तुम्हारे पास रखा हुआ भी हमारा ही है, तुम इसे अपने पास रखो। अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इसकी वजह से मुझे कलंक लगा, इसलिए उन्होंने उन्हीं के पास रख दिया। इस प्रकार भगवान लीला करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं, जब इधर पांडवों की, कुंती की स्थिति सुनी तो सोचा किसी तरह से चलो उनको समझाते। बलराम जी को साथ लिया और कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में आए। भीष्मं कृपं सविदरम गांधारी द्रोणमेव च तुल्य दुःखौज संगम्य हा कष्टमिति रोचते। इधर हाँ, एक गड़बड़ और हो गई थी। पांडवों को जलाने के लिए लाक्षा भवन तैयार किया गया था। बरनाबा यही बहुत थोड़ी दूर नहीं, नजदीक ही है।
और शायद मेरठ जिले में पड़ता है, उस बरनावे में ही लाक्षा भवन तैयार किया गया। हस्तनापुर भी नजदीक ही मेरठ जिले में है, गंगा के किनारे। तो वहीं से एक मेला लगाने का प्रोग्राम हुआ और सोचा इस मेले के बहाने इनको वहां भेजा जाए कि जाओ मौज करो, आनंद से इधर उधर शिकार खेलो, रात को अपनी जगह पर हेडक्वार्टर में ठहरो, बहुत सुंदर हमने तुम्हारे लिए तैयार कराया है। और इस प्रकार से कुल तुम्हारे वहां आराम से निकल जाए। महाराज धृतराष्ट्र का ये आदेश पांडवों को सुना दिया गया। जब वो जाने लगे तो विदुर ने कहा, ठहरो कुंती पुत्र, युधिष्ठिर ठहरो। मां कुंती के साथ थी, तब तक किसी का विवाह नहीं हुआ था, सब कुमारे थे। तो उन्होंने कहा, एक बात बताओ, जब जंगल में आग लगती है सब पशु पक्षी जलकर भस्म हो जाते, लेकिन चूहे बच जाते हैं। वो कैसे बच जाते हैं चूहे? वैसे ही तुम लोग जैसे चूहे बच जाते हैं अपने बचने का इंतजाम करना, और वो रास्ते दिन में शिकार के बहाने देखना जहां से तुम आराम से गुप्त रूप से निकल सकते हो। कुंती कहने लगी, बेटा तुम्हारे चाचा क्या कह रहे थे? अम्मा, ये तमाशा देखने के लिए नहीं हमें भेजा जा रहा है, मौत के मुंह में भेजने के लिए हमें भेजा जा रहा है। वो भवन उद्दीपन होने वाले पदार्थों से बना हुआ है, एक जरा सी चिंगारी से भस्म हो जाएगा, हम उसमें सोते सोते भस्म हो जाएंगे। हमारे बचने का उपाय बता